स्टूडेंट्स, तो अभी राइट नाउ हम लोग जो 2024 में आपका सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स जो है ना, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है ना वो करते हैं। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल व्हीटस्टोन ब्रिज का जो आपका बैलेंसिंग कंडीशन होता है तो वो फाइंड अप करना होता है। जैसे रे ऑप्टिक्स भी काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर है, उसमें भी काफ़ी डेरिवेशंस है, तो वो सब इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस अपन लोग करेंगे, राइट। जैसे कि ये मान लो आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। तो इसमें क्या होता है, जिस तरह ये आपका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये मान लो R1 है, ये तुम्हारा R2 है, राइट, और ये R3 है और ये है R4, ठीक है। इसका बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड करना। बैलेंसिंग कंडीशंस में आपको पता है कि इसमें तुम आप सेल लगाते हो, ये भी ये मान लो A है और B है, इसमें आप मान लो ये R5 है और ये तुम्हारा क्या है बोलो, गैल्वेनोमीटर, राइट। तो बैलेंसिंग कंडीशंस क्या है, इसका प्रूव करना है कि आपको जब बैलेंसिंग कंडीशन होता है तो यहाँ का C और D जो होता है, यहाँ का जो वोल्टेज होता है, इसका अगर मैं बात करूँ बैलेंसिंग जो होगा तो VC इज इक्वल टू VD होगा। और इसके लिए जो कंडीशन आएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3/4, ठीक है, R3/R4। तो ये हमें प्रूव करनी है, राइट। तो देखो इसमें दिमाग आप लगाओ, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा कितना है, V है, तो डेफिनेटली यहाँ का V होने वाला है और यहाँ पर तुम्हारा 0 होने वाला। और जब बैलेंसिंग कंडीशन होगा, जब ये तुम्हारा C और D का जब वोल्टेज सेम है, तो इसका मतलब कि आपका इसमें जो I होगा वो आपका 0 होगा, इसमें करंट नहीं आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या है तुम्हारा, सेम है। तो जो भी करंट रन करेगा ये ऊपर ऊपर सराउंडिंग में, मान लो ये I1 है तो ये भी I1 होगा, इधर आप I2 ले लो तो इधर भी क्या होगा तुम्हारा I2 होगा, राइट। तो अब देखो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ये कंडीशंस इसका फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ का जो वोल्टेज होगा, यहाँ का वोल्टेज कितना है बोलो, V। तो यहाँ का VC कितना हो जाएगा, VC इज इक्वल टू V माइनस I1R1, राइट, V माइनस I1R1, ओके। और उसी तरीके से तुम्हारा ये यहाँ का वोल्टेज, तो यहाँ का वोल्टेज V है तो VD इज इक्वल टू V माइनस I2R3, ठीक है। तो ये देखो आपका एक तो कंडीशंस बन गया, तो VC इज इक्वल टू VD है। बैलेंसिंग कंडीशंस में आपका ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम होता है, तो VC और VD क्या है आपका, इक्वल है। तो V माइनस I1R1 इज इक्वल टू V माइनस I2R3, ठीक है। तो एक ये कंडीशन आ रहा है। और देखो यहाँ का वोल्टेज सेम है, यहाँ का वोल्टेज सेम है, और यहाँ पर वोल्टेज तुम्हारा कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ का जो कोई भी वोल्टेज हो वो ये कंजम्पशन कितना हुआ, I2R2, और ये फाइनली 0 हुआ है। यहाँ का भी वोल्टेज सेम है तो ये वोल्टेज कंजम्पशन फाइनली करके 0 हुआ। तो मतलब ये वाली वोल्टेज ड्रॉप मतलब I1R2 और इज इक्वल टू ये तुम्हारा I2R4, राइट। तो अब ये दोनों को तुम सॉल्व कर दोगे, है ना, तो देख लो उसका रिक्वायर्ड कंडीशंस तुम्हारा फुलफिल हो जाएगा। और यही तो डेरिवेशंस है। तो ये तुम ऐसा अगर देखते हो तो पहला वाला का सॉल्व करोगे तो I1R1 I2R3, ठीक है, और ये I1R2 इज इक्वल टू I2R4। तो ये डिवाइड कर दो आप इसको, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया, ओके। तो आई होप ये आपका डेरिवेशन समझ में आ रहा है, आपका माइंड में रहेगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स का मैं बोल रहा था, वो काफ़ी आपका बोर्ड वाइज, नीट वाइज, जेई वाइज सब के कॉन्टेक्स्ट में वो इम्पॉर्टेंट है। इसके काफ़ी डेरिवेशंस हैं और आपको अगर वो क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल भी क्रैक कर पाओगे। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, पहला मतलब इसमें आप जैसे मिरर फार्मूला मान लो, तो ये मिरर फार्मूला में तुम लोग को पता होगा 1 में जैसे ये 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 2/R या 1/F, ठीक है। तो इसमें मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, मतलब स्फेरिकल मिरर, राइट, स्फेरिकल मिरर। तो देखो इसमें तुम ध्यान देना, ये स्फेरिकल मिरर लेना है तुमको। जैसे ये मिरर हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अब यहाँ से लाइट जा रहा है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया I और इधर आएगा, ये मान लो तुम R ले लो इसको, और ये C हो गया, ये इमेज हो गया, ये तुम्हारा U हो गया, ये R हो गया, और ये क्या हो गया बोलो V, ये पोल मान लो ये A है, ठीक है।
तो देखो इसमें तुमको प्रूफ करना है क्या, 1/v प्लस 1/u, राइट, 1/v प्लस 1/u 2/r। तो तुम्हें ऐसा नहीं कि उसको याद करना है, रटना है, डेरिवेशंस भी उसमें ना कोई आपका रूल लॉ होता है। तो यहाँ तो ये क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये आपको देखिए ये जाकर कैसे आएगा, रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो जो आई को रिसीव हो रहा है, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन से हो रहा है, तो इसमें बस आई इज इक्वल टू आर लगेगा। और ये देखना, मान लो अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा, तो अल्फ़ा प्लस आई बोलो कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू कितना हुआ, बीटा माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ बीटा माइनस अल्फ़ा। और ये तुम्हारा आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, तो ये तुम्हारा गामा माइनस बीटा, तो इधर 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है जी। एंड अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा हो गया, तो अल्फ़ा के बदले पी ए बाई ये पी ओ, तो पी ए बाई क्या हो जाएगा, यू। इसका बीटा गामा के बदले पी ए बाई पी आई, तो ये पी ए बाई वी इज इक्वल टू 2, बीटा के बदले पी ए बाई आर, तो पी ए गया, तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। तो ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। ओके, थैंक यू।